प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत, फ़तेहमंद और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का दिन खुदावंद हम सब के लिए मुबारक करे। आमीन। अज़ीज़ों, आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका दूसरा बाब, ईमान और अमाल। आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। हालेलुया। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। खैर, अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं, मगर आए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमान के साथ मिलकर असर किया। हालेलुया। और अमाल से ईमान कामिल हुआ। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। आमीन। हालेलुया। इसी तरह राहब फाहिशा भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज ना ठहरी? गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में इसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन।